हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 ड्रग्स पढ़ ली थी और एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। तो 3 ड्रग्स कौन सी पढ़ी थी हमने? एट्रोपाइन, होमेट्रोपाइन एंड हायरसाइन। ये 3 ड्रग्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेंजोट्रोपाइन, बाइपेरिडिन, प्रोपेंथलिन एंड ट्रोपिक अमाइड। अब है बेंजोट्रोपाइन। हमने क्लासिफिकेशन की थी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की एक लेक्चर में। तो उसमें हमने सारे क्या ड्रग्स ये बताए थे कि कौन से किस क्लास के अंदर आते हैं। तो जो बेंजोट्रोपाइन है वो हमारे पास आता है अमीनो अल्कोहल ईथर क्लास के अंदर। बिलोंग्स टू बेंजोट्रोपाइन, इट बिलोंग्स टू अमीनो अल्कोहल ईथर क्लास। बेंजोट्रोपाइन हमारे पास अमीनो अल्कोहल ईथर क्लास का कंपाउंड है। और क्या है? डाइफिनाइल मिथॉक्सीट्रोपेन। डाइफिनाइल मिथॉक्सीट्रोपेन इट इज डाइफिनाइल मिथॉक्सीट्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सिर्फ एट्रोपाइन से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे? इसके अंदर क्या है, एक डाइफिनाइल का मिथॉक्सी ग्रुप है, डाइफिनाइल मिथॉक्सी ग्रुप है। किसकी जगह पे? ट्रोपेट ग्रुप की जगह पे डाइफिनाइल मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है एट 3rd पोजीशन पे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर एट्रोपाइन से। स्ट्रक्चर करने की हमें जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज क्या है? इसका स्टेट क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस है एंड हैज बिटर टेस्ट एंड सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड फ्रीली सोल्यूबल है किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। स्लाइटली क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस है, बिटर इन टेस्ट, solubility, slightly soluble in water, and freely soluble in alcohol। एंड कैसे नेचर का? हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक नेचर का। ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर इट इज केप्ट इन एन वेल क्लोज्ड कंटेनर। स्टेबिलिटी क्या है? इसकी स्टोरेज कहाँ है? क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है नेचर के अंदर, तो ये कहाँ स्टोर होता है? ये वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। उसके बाद ये हमें मिलता कहाँ है? यूजेस कहाँ हमें यूजेस क्या होंगे इसके? ये हमें एंटीमस्करिनिक एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं हम, ड्यू टू एंटीमस्करिनिक एक्टिविटी अंडर एट्रोपाइन एंड टू ट्रीट पार्किंसनिज्म डिजीज एंड इट हैज एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटीज, एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट है, तो ये उसके लिए भी यूज होता है एंड हैज लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज आल्सो। तो ये हमें किस में यूज होता है? एंटीमस्करिनिक एक्टिविटीज के लिए, एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट शो करता है हमें, पार्किंसनिज्म डिजीज के लिए यूज होता है इसको ट्रीट करने के लिए, और ये हमें लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद हमारे पास फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है? ये हमें किस फॉर्म में मिलता है? इंजेक्शन एंड टैबलेट्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं बेंजोट्रोपाइन के इंजेक्शन एंड टैबलेट्स। ये क्या है इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन? एंड ब्रांड नेम्स क्या है? कोजेंटिन को ये था हमारे पास बेंजोट्रोपाइन, जो हमारे पास क्या है? अमीनो अल्कोहल ईथर क्लास का कंपाउंड है। नेक्स्ट इज बाइपेरिडिन।
कहाँ ये भी हमारे पास क्या है, अमीनो अल्कोहल ईथर क्लास का कंपाउंड, अमीनो अल्कोहल क्लास का, बिलोंग्स टू हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है हमारे पास बायोपिरिडिन का स्ट्रक्चर। मैंने एट्रोपाइन के टाइम बताया था कि नेमिंग स्टार्ट होती है जहां से जंक्शन स्टार्ट होता है, तो हम जंक्शन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस इज ब्रिज, दैट इज सेवंथ। उसके बाद ये इसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है या फिर हम कह सकते हैं साइड चेन प्रेजेंट है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, केमिकल नेम, केमिकल नेम देखो इसका कैसे बनेगा। फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये भी किससे बना है, दो रिंग से मिलकर एक 7 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है। तो फर्स्ट इज बाईसाइक्लो 2.2.1। अब ये 2.2.1 मैंने बताया कैसे आता है, जब ब्रिज के एक साइड में, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है सेकंड और थर्ड, दो मेंबर प्रेजेंट है तो 2, उसके अपोजिट साइड पे कितने प्रेजेंट है 2 एंड ब्रिज पे कितना प्रेजेंट है 1 कार्बन यानी कि 1, तो क्या आया 2.2.1, उसकी वजह से आया। उसके बाद 7 मेंबर की रिंग है तो आएगा हेप्ट। उसके बाद एक यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो 5 पे क्या प्रेजेंट है, एक इन, 5 इन, ये इन इसलिए आया क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या आएगा, इन। अब क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे आगे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो सेकंड पे वाई, ये था हमारे इतने की हमने क्या कर ली, नेमिंग कर ली। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, एक फिनाइल, क्या प्रेजेंट है, एक फिनाइल, 1 फिनाइल एंड 3 पे क्या प्रेजेंट है, एक पाइपरिडीन रिंग, ये क्या है, पाइपरिडीन रिंग है, तो 3 जो फर्स्ट पोजीशन से 1 से क्या है सब्स्टिट्यूट है, अलग मेंबर जो हेटेरोएटम में प्रेजेंट है फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 पाइपरिडीन 9। ये क्यों आया, क्योंकि ये नाइट्रोजन आगे क्या है अटैच हुआ पड़ा है किसके साथ, एक अनदर कार्बन के साथ, तो एक कार्बन रिंग अटैच है और कार्बन चेन अटैच है, तो 1 पाइपरिडीन 9 या फिर पाइपरिडीन 1 आई भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेन किस लिए आया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन, और ऑल किस लिए, क्योंकि एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेम समझ आई कैसे किया हमने, फर्स्ट पे क्या प्रेजेंट है, एक बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो मतलब कि दो रिंग से जुड़कर बनी है एक 7 मेंबर्ड रिंग। उसके बाद 2.2.1 किस वजह से आया, क्योंकि दो कार्बन प्रेजेंट है एक साइड पे, जैसे ये वाला, ये ब्रिज के जहां पे ब्रिज होता है या फिर जंक्शन होता है वहां से हम क्या देखते हैं कि एक ये प्रेजेंट है, एक ये, दो उसकी वजह से आया। एंड उसी के ब्रिज की दूसरी साइड क्या प्रेजेंट है, दो मेंबर प्रेजेंट है, तो दो उसकी वजह से, और एक कहां प्रेजेंट है ब्रिज पे, तो 2.2.1 7 मेंबर रिंग है तो हेप्ट। उसके
उसके बाद 5 पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड डालेंगे तो 5 इन, और सेकंड पोजीशन से आगे क्या है ये सब्स्टिट्यूट अटैच है तो 2y। उसके बाद 1 पे एक लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, दिस इज फिनाइल ग्रुप, एंड 3 पोजीशन पे लगी है एक पाइपरिडीन की रिंग जो फर्स्ट पोजीशन से क्या है अटैच है हमारी चेन के साथ। उसके बाद है 1 पोजीशन पे क्या है एक OH ग्रुप लगा जिसकी वजह से आया प्रोपेनोल। प्रोपेन किसकी वजह से आया, 3 मेंबर की रिंग है इसलिए। ये है इसकी नेमिंग। हमें पाइपरिडीन की नेमिंग और उसका स्ट्रक्चर याद करना है। उसके बाद ये क्या करता है, बिलोंग्स तो करता है अमीनो अल्कोहल क्लास से, एंड इसके अंदर क्या है एक पाइपरिडीन के हेटेरोसाइकिल रिंग है। इट कंटेन्स पाइपरिडीन हेटेरोसाइकल्स, बिलोंग्स टू अमीनो अल्कोहल क्लास, it contains piperidine heterocycle। उसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, इसकी स्टेट, ऑर्डर और टेस्ट। हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी। ये हमारे पास प्रेजेंट होता है व्हाइट कलर में, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, और ऑर्डरलेस होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट, उसके बाद ये क्या है हमारे पास की सोल्यूबिलिटी क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है स्लाइटली, बट सोल्यूबल होता है ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म के अंदर। क्लोरोफॉर्म के अंदर वेरी सोल्यूबल है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर। नेक्स्ट इज कि इसके बाद ये हमारे पास जो इसका फॉस्फोरिक एसिड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं तो ये हमें देता है ग्रीन कलर का कंपाउंड विद फॉस्फोरिक एसिड। इट गिव्स ग्रीन कलर कंपाउंड। इसकी क्योंकि ये भी क्या होता है एयर के अंदर मॉइस्चराइज हो जाता है तो इसको इसमें रखते हैं वेल क्लोज कंटेनर के अंदर। उसके बाद हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, पार्किंसंस डिसीज के अंदर यूज हम इसका करते हैं। स्यूडो पार्किंसन जो डिसीज है इंड्यूस जो हमारे पास न्यूरोलेप्टिक्स की वजह से जो हमारे पास पार्किंसन डिसीज हो रही है उनको ट्रीट करने में हम इसको यूज करते हैं। और ये हमारे पास जो ओक्यूरोलाइसिस क्रीसिस है to treat pseudo Parkinson's, जो हमें किसकी वजह से हो रहे हैं न्यूरोलाइटिक्स की वजह से। और उसके बाद ये हमारे पास यूज हो रहे हैं ओक्यूलाइटिक क्रीसिस को ट्रीट करने में। ये क्या होता है यानी कि जब जैसे मूवमेंट ऑफ आईबॉल होता है तो वो एक ही पोजीशन पे क्या हो जाता है जब खड़ा हो जाता है मतलब कि या तो ऊपर या फिर नीचे कहीं भी एक ही मूवमेंट में ऐसा आईबॉल की मूवमेंट हो रही है जो क्या हो रही है सिर्फ एक ही पोजीशन में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं ओक्यूलाइटिक क्रीसिस। जो हमें किससे मिलता है पार्किंसंस डिसीज से
ये क्या किस लिए यूज होता है? टू ट्रीट एक्यूट डायग्नोस्टिक जो रिएक्शन होती है, डायस्टोनिक रिएक्शन होती है, उसको ट्रीट करने में हमें जो ये बाइपरिडिन है वो यूज करते हैं, या फिर एंटीमुस्करिनिक एजेंट की तरह भी यूज होता है। नेक्स्ट इज प्रोपेंथलिन। इसका भी हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर करना है। अब प्रोपेंथलिन ये हमें कहाँ मिलता है? सिंथेटिक कंपाउंड्स है, जो ये भी बिलोंग्स कर रहा है अमीनो अल्कोहल एस्टर क्लास से। सिंथेटिक कंपाउंड बिलोंग्स टू एस्टर क्लास, अमीनो अल्कोहल एस्टर क्लास। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इसकी नेमिंग देखते हैं। नेमिंग में अब देखो यहाँ पे एन पे क्या प्रेजेंट है? एन पोजीशन है, जो उसको हम एन से ही डिनोट करेंगे। अब हम नेमिंग के अंदर एन पे प्रेजेंट है एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, सेकंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो एन एन डाई आइसोप्रोपाइल। उसके बाद एन पे ही प्रेजेंट है एक मिथाइल ग्रुप, एन मिथाइल। उसके बाद एन के साथ प्रेजेंट है आगे टू ज़ैंथीन, ये है ज़ैंथीन की रिंग, दिस इज टू ज़ैंथीन। नाइन वाई, नाइन्थ पोजीशन पे क्या है? ये यहाँ पे अलग से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो दिस इज 9Y। उसके बाद है ये प्रेजेंट है कार्बोक्सी ग्रुप और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो क्या बन रहा है? कार्बामाइल ऑक्सी। इथाइल अमोनियम, ब्रोमाइड। ये है इसकी केमिकल नेमिंग। अब अगर हम इसकी वो देखें कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। ये इसकी नंबरिंग। अब देखो ये तो ज़ैंथीन की एक रिंग है, तो ये क्या है कि ज़ैंथीन का डेरिवेटिव भी हम बोल सकते हैं प्रोपेंथलिन को। अब N और N पोजीशन पे दो डाइआइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक N पे प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, N डाइआइसोप्रोपाइल, N मिथाइल। उसके बाद N से ही आगे सब कुछ अटैच हुआ पड़ा है। यहाँ पे देखो तो क्या अटैच है? टू, सेकंड पोजीशन से क्या अटैच है? क्योंकि ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पोजीशन पे आगे क्या अटैच है? ज़ैंथीन की रिंग, जो क्या कहाँ से? 9th पोजीशन से आगे सब्स्टिट्यूट है। 9th पोजीशन पे प्रेजेंट है एक ये कार्बोक्सी ग्रुप है, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो साथ में तो कार्बामाइल ऑक्सी ग्रुप एंड टू मेंबर्ड रिंग को हम बोलते हैं इथाइल। उसके बाद अमोनियम प्रेजेंट है, पॉजिटिव
पॉजिटिव फॉर्म में, तो अमोनिया मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है पॉजिटिव में, तो अमोनियम और एक इसको न्यूट्रल करने के लिए प्रेजेंट है ब्रोमाइड। तो क्या है अमोनियम ब्रोमाइड, ये क्या है इसकी नेमिंग है। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द नेमिंग ऑफ प्रोपेंथेलाइन। प्रोपेंथेलिन के बाद इसकी हम प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्योंकि ये भी क्या है एंटीमुस्करिनिक एजेंट की तरह काम करता है और ये क्या है हम इसको बोल सकते हैं कि क्या ये जैंथिन का डेरिवेटिव है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है जैंथिन एज ए हेटेरोसाइक्लिक रिंग। It contains xanthin as heterocyclic ring and ये भी शो करता है एंटीमुस्करिनिक एक्टिविटी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वाइट और येलोइश वाइट पाउडर की फॉर्म में हमें ये मिलता है, स्टेट ऑर्डरलेस होता है, वेरी बिटर टेस्ट होता है इसका। उसके बाद सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड फ्रीली सोल्यूबल है ये हमारे पास, या फिर जब हम इसको सल्फेट के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करें तो हमारे पास हमें रहता है ब्राइट येलो सॉल्यूशन। इसकी प्रॉपर्टीज वाइट और येलोइश वाइट, क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर टेस्ट, सोल्यूबल इन वाटर, उसके बाद ये हमारे पास जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें येलो कलर का कंपाउंड मिलेगा। विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स येलो कलर कंपाउंड। मॉइस्चर हो जाता है, मॉइस्चराइज हो जाता है जल्दी इजीली, तो इसको रखते हैं इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। kept in a well closed कंटेनर में। उसके बाद इसके वो देखे इसका नेचर भी हाइग्रोस्कोपिक होता है प्रोपेंथेलाइन का, तो क्या इसीलिए भी इसको किस में रखते हैं उसमें वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। यूजेस किस किस में होते हैं, टू ट्रीट गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर्स को ट्रीट करने में, और हमें और क्या ट्रीट करने में इंटेस्टाइनल जो हमारे पास हाइपर मोबिलिटी होती है उनको ट्रीट करने में, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को ट्रीट करने में, कम करने में, मतलब कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है उसको ट्रीट करने में, प्रोड्यूस करने में रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया को, एंड नॉक्टर्नल एनेलिसिस जो हमारे चिल्ड्रन बच्चों के अंदर हो जाती है उनको ट्रीट करने में यूज होता है। इसके क्या बनते हैं, प्रोपेंथेलिन की टैबलेट्स बनती हैं, इंजेक्शन बनते हैं, और हमें मिलता है प्रोपेंथाइन के फॉर्म में टैबलेट्स एंड इंजेक्शन। एंड हमें मिलता है ब्रांड नेम प्रोपेंथाइन। ये था हमारे पास प्रोपेंथेलिन। अब हम पढ़ेंगे ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड भी क्या हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की तरह ये एक्ट करता है। इसके इसके ये किस लिए आता है, इट इज एंटीमुस्कैरिनिक ड्रग होता है, बिलोंग्स टू अमीनोमाइड क्लास। इट इज एंटीमुस्कैरिनिक ड्रग इट बिलोंग्स टू
क्लास। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलता है, ओडरलेस होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल होता है क्लोरोफॉर्म के अंदर, बिटर टेस्ट होता है। प्रॉपर्टीज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, odorless, bitter taste, and soluble in water, slightly soluble होता है वाटर के अंदर, freely soluble in chloroform। kept in airtight container, क्योंकि इजीली मॉइस्चराइज होता है एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या है, ये हमारे पास यूज होता है टू ट्रीट माइड्रियासिस एंड साइक्लोप्लाजिया फॉर ऑप्थेल्मोस्कोपी। किस किस में, माइड्रियासिस, जो हमारे पास ऑप्थेल्मोस्कोपी होती है उसके अंदर ये माइड्रियासिस एंड साइक्लोप्लाजिया फॉर ये क्या है, इसके यूजेस है। उसके बाद ये क्योंकि क्या होता है, इसका क्विकर एक्शन होता है, क्विकर ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है एंड क्या शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इसलिए इसको क्या करता है, ये इट डज नॉट इंक्रीज, ये इंक्रीज नहीं करता इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इन नॉर्मल पेशेंट के अंदर। नॉर्मल पेशेंट के अंदर जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं करता। उसके बाद ये किस किस फॉर्म में मिलता है, ट्रोपिकामाइड के क्या मिलते हैं, हाइड्रोथैल्मोस्कोपी, वो भी हमारे पास क्या होती है, जो आई से रिलेटेड जो हमारे पास स्टडी होती है उसको हम ऑप्थेल्मोस्कोपी बोलते हैं। एंड किस किस फॉर्म में मिलता है, फॉर्म क्या क्या है, जो हमारे पास ट्रोपिकामाइड की क्या है, आई ड्रॉप्स बनती हैं, ट्रोपिकामाइड्स की आई ड्रॉप्स बनती है एंड ब्रांड नेम्स किस में मिलता है हमें, माइड्रिया काई में, ब्रांड नेम इस फॉर्म में। तो गाइस हमने ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हमारे आज यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी यूनिट जो ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम थी ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सो प्रिपेयर इट, थैंक यू।